सबको जय मसीह की। एक बार फिर से अंदर हिंदी का भी लाइन है क्या? एक बार फिर से आप लोग को सबको जय मसीह की। परमेश्वर की वचन से प्रार्थना में आगे बढ़ना कैसे, प्रार्थना जीवन में, प्रार्थना में आगे बढ़ो, आगे बढ़ना कैसे, उस विषय के बारे में थोड़ा समय हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुनेंगे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा आशीष में बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा? तो प्रभु की वचन में एक टॉप सीक्रेट 2 आयत को पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। यह है प्रभु की वचन से पहला याकूब की पत्री, पढ़ते हैं प्रभु की वचन से पहला यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरी आयत को पढ़ लेते हैं। मतलब पहला नहीं, यूहन्ना की पत्री तीसरी पत्री और एक ही अध्याय रहता है, उसका दूसरी आयत। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा हम प्रार्थना में उन्नति यानी प्रार्थना में बढ़ना, प्रभु की वचन में यानी प्रभु की वचन में मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। यीशु मसीह के 12 चेले में एक चेला यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखे थे, वो प्रेरित, वो प्रार्थना कर रहा है कुछ लोगों का यानी उनका आत्मिक उन्नति हो, यानी कोई ना कोई प्रभु की दास की प्रार्थना हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति लेकर आता है। जब हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब बातों में सब क्षेत्र में उन्नति होगा। प्रभु के दास लोग की प्रार्थना के द्वारा हम लोग का प्रार्थना जीवन, प्रार्थना का समय बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन प्रेरित लोगों का प्रार्थना जीवन को बढ़ाया। यीशु मसीह का प्रार्थना चेले को अट्रैक्ट किए। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया इनकी प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। हालेलुया। ऐसा कोई ना कोई प्रभु के दास लोग होना चाहिए, हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए, हमारा भक्ति बढ़ने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं रहेंगे तो करने वाले उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई प्रभु के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं दाऊद की प्रार्थना जीवन बढ़ने के कारण सामुएल की प्रार्थना दाऊद की प्रार्थना बढ़ा दिया। पौलुस की प्रार्थना उनके जितने भी चेले थे जो बाद में सहकर्मी बन गए थे, सबका प्रार्थना जीवन बढ़ा दिया। आज हम लोग के जीवन में कुछ प्रार्थना अच्छे से करने वाला प्रभु के दास लोग होना चाहिए, 1 हो या 2 हो या 3 हो। दाऊद को 3 लोग थे, दाऊद के जीवन में नबी लोग और 2 याजक लोग भी थे, यानी पूरा 5 हो गए दाऊद के जीवन। शमूएल, नातान और गाद, 3 नबी लोग थे। दाऊद को जैसे 3 लोग नबी लोग की यदि आवश्यकता पड़ सकता है, क्या हम लोग के लिए 1-2 लोगों का, 2-3 लोग का आवश्यकता नहीं पड़ेगा? ज्यादा लोग को मत रखो, बट सही लोग को, 2-3 लोग को, 1-2 लोग को जरूर रखो। यहोशुआ की प्रार्थना जीवन बढ़ने का रहस्य मूसा है।
प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह की चेले की प्रार्थना जीवन बढ़ने का कारण यीशु मसीह है। और प्रेरित लोगों का प्रार्थना जीवन 120 लोग हो गए। प्रारंभ की कलीसिया का प्रार्थना जीवन बढ़ने का रहस्य कारण 12 प्रेरित लोग थे। उन लोग प्रेयरफुल थे, इस कारण पूरा कलीसिया, शुरुआत की कलीसिया वो प्रार्थना में आगे बढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं? सब लोग। तो परमेश्वर सब लोग की प्रार्थना जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग का प्रार्थना जीवन को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन में। जैसा प्रभु की वचन में लिखा है, देखिएगा इस प्रकार लिखा है प्रभु की वचन में। 17 का 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसू समाचार 17 का 5, लूका रसू समाचार। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। मतलब ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ परमेश्वर के सामने कुछ कहना का मतलब है वो प्रेयर करना ही होता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने विनती किया परमेश्वर के सामने, हमारा विश्वास बढ़ा दे। इन्होंने ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर से प्रार्थना विनती किए विश्वास बढ़ने का प्रभु की वचन में। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, विश्वास बढ़ने का इन्होंने मांग किए, विश्वास प्रभु बढ़ा दिया। और इन्होंने प्रार्थना करना सिखा दीजिए करके परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट किए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी ये यीशु मसीह से इन लोगों ने कुछ अच्छा चीज सीखा, वो प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा था। आज मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कोई नहीं पूछते हैं प्रार्थना कैसे करते, हमको सिखाइए। बहुत कम लोग हैं प्रार्थना के ऊपर सुनते हैं, बट वास्तव में हम लोग को प्रार्थना के बारे में ज़्यादा सुनना है, क्योंकि प्रार्थना का संदेश जितने भी बार सुनोगे फिर भी कम पड़ जाएगा, फिर भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि वो एक हथियार है ना प्रार्थना, वो हथियार को चलाना आ गया, सारा हथियार बेहतर काम करेंगे। देखिएगा लूका रसू समाचार 11 अध्याय 1 आयत और दूसरा आयत को पढ़ते हैं। एक ही आयत को पढ़िए। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना का चेले का प्रार्थना जीवन बढ़ने का रहस्य यूहन्ना, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले का प्रार्थना जीवन बढ़ने का रहस्य यीशु मसीह। और प्रारंभ की कलीसिया का सेवकाई और प्रार्थना जीवन बढ़ने का रहस्य 12 प्रेरित लोग थे। किसी ना किसी व्यक्ति, यानी हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ गया, आशीष बढ़ जाएंगे। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ गया, विश्वास बढ़ जाएगा। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ गया, समस्या दूर हो जाएंगे। प्रार्थना में हम आगे बढ़ गया, प्रेज द लॉर्ड, खुशी आनंद सब बढ़ जाएंगे। सब कुछ आगे आगे हमारे पास आ जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा पौलुस क्या लिखता है। पौलुस क्या लिखता है देखिएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 अध्याय 2 आयत को और साथ ही साथ 4 आयत को हम पढ़ते हैं। 2 और 14 का, पहला कुरिन्थियों का 14 का 2 आयत और 4 आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता वो है। मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता,
क्यों? इसलिए कि उसकी भाषा कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, अपनी ही उन्नति करता है, वे अपने ही उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता वह है, कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया का उन्नति करता है। ध्यानपूर्वक देखें, अन्य भाषा की प्रार्थना खुद का उन्नति कराता है और भविष्यवाणी कलीसिया का उन्नति का कारण होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर अन्य भाषा सब लोग कर सकते हैं क्या? प्रार्थना अन्य भाषा में बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करके प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग उपवास रख के, प्रेरितों की काम की पुस्तक मत पढ़िए, 1 का 13, 14, 15, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1, 2, 3, 4, प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 का 42, ये सब जगह प्रार्थना में उन लोग लवलीन थे, नित्य लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। जो व्यक्ति कंटिन्यूअल प्रेयर करते हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। निरंतर प्रार्थना करते जाते हैं तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर प्रार्थना में कंटिन्यूअल नहीं है, निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं, क्यों परमेश्वर लूका 18 का 1 में, 18 का 6, 7, 8 लूका रसूल समाचार और 12 का 12 रोमियो की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 16, 17, 18 प्रभु की वचन में सब जगह प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, ऐसा लिखा रहता है। आज हम लोग निरंतर प्रार्थना करना है, हर रोज प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना है। डेली 3 बार कम से कम प्रार्थना करना है। 3 घंटा, एक घंटा एक बार में प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 55 का 17 में 3 बार प्रार्थना करने का लिखा रहता है। दाऊद करते थे। दानियल की पुस्तक 6 का 10 में लिखा रहता है, दानियल 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। जो प्रार्थना करते रहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो उपवास प्रार्थना करते रहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो प्रभु के दास लोग के द्वारा प्रार्थना करवाते रहते हैं वो प्रार्थना में, हर क्षेत्र में, हर चीज में वो आगे बढ़ते जाएंगे। मूसा को परमेश्वर कहता है 6 लाख लोग आगे बढ़ने का कारण मूसा की प्रार्थना। हालेलुया। 14 अध्याय का 13, 14, 15, 16, 17 निर्गमन की पुस्तक में, 14 अध्याय का 14, 15, 16, 17 निर्गमन की पुस्तक में, मूसा मूसा मुझे क्यों दुहाई देते हो? अपना लाठी उठा और समुद्र के तरफ दिखा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा करके बताया। आज मेरे प्रियो, एलीशा बढ़ने का कारण एलिया का प्रार्थना, किसी ना किसी का प्रार्थना हमें आगे बढ़ाता है। और जिसका परमेश्वर यानी मेरे प्रियो, जिसके लिए, जिसको प्रभु रखते हैं प्रेयर करने के लिए, जिसको प्रार्थना करने का मौका मिलता है, प्रार्थना करो। जिसको वचन सुनाने का मौका मिलता है, वचन सुनाओ। जिसके लिए दौड़ने का मौका मिलता है, उसके साथ दौड़ो। यानी गलत काम के लिए नहीं, मदद करने का मौका मिलता है, मदद करो। जिनको सहायता की जरूरत है उनको सहायता करो, यदि हो सकता है आपसे, यदि कर सकते हो आप तो। किसी को प्रार्थना में बुलाने का अवसर मिल रहा है, बुलाओ। किसी को वचन सुनवाने के लिए आपको प्रभु अवसर दे रहे तो, क्योंकि दाऊद एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी मौका वो खोया नहीं था। हर मौका, यानी कभी हथियार को ले जाने का मौका मिलता तो हथियार को ले जाते थे।
खाना पहुंचाने का मौका मिलता तो खाना पहुंचाते थे। गोलियात को मारने का मौका मिल रहा तो गोलियात को मार रहे, शेर को मारने का मौका मिल रहा तो शेर को मार रहा है, भालू को मारने का मौका मिल रहा भालू को मार रहा है, भेड़ को मेमने को बचाने का मौका मिल रहा तो बचा रहा है, बजाने का मौका मिल रहा है तो बजा रहा है। प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में यानी दाऊद के बारे में सबसे ज्यादा बाइबल में लिखा रहता है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा दाऊद मुझे उतना पसंद नहीं आता था, कुछ कारण की वजह से। फिर बाद में परमेश्वर प्रकाशन दिया, क्यों परमेश्वर मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति करके क्यों कहा उसके बारे में, मेरा इच्छा के अनुसार चलने वाला क्यों कहा, मेरा आज्ञाओं को पूरा करने वाला मनुष्य, मेरा चुना हुआ मनुष्य, ऐसा क्यों कहा दाऊद के बारे में। वो प्रकाशन मिला, तो तब से थोड़ा दाऊद पसंद आने लगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में प्रार्थना जीवन में एक अच्छा संदेश आज पूनम ने सेलेक्ट करी, अच्छा संदेश उनका भाई के लिए, उनके लिए। आज यानी दोनों, मैं चाहता हूं आज इन दोनों का, आपका सबका प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए यीशु के नाम से, आप लोग का विश्वास बढ़ने पाए। बाइबल में लिखा रहता है 5:16-17-18 में, याकूब की पत्री में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज प्रार्थना अगर कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना यदि कर रहा है, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या करेंगे, हमारा विश्वास बढ़ाएंगे, आशीष बढ़ाएंगे, अभिषेक बढ़ाएंगे, अनुग्रह कृपा सब बढ़ाएंगे, हमको बहुतायत आशीष देंगे। तो आज प्रार्थना में बढ़ना है, तो मैं सच कह रहा हूं, हम लोग को अच्छे से भोर के उठने की आदत होना चाहिए। प्रार्थना में बढ़ना है तो प्रभु के दास लोग की आदर करना है। प्रार्थना में बढ़ना है तो सीखने का मेंटालिटी रखना चाहिए। कुछ लोग यानी सिखाना चाहते हैं दूसरों को, सीखते नहीं है। कोई सिखाना चाहते हैं तो उन लोग इंटरेस्ट नहीं रहता है, नहीं हमको नहीं सीखना है, बहाना बता के बच जाते, इधर उधर चले जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाएंगे। जितना सीखेंगे भविष्य में उतना आपको काम आएगा। प्रभु की वचन में पतरस को बंदी बना के रख दिए थे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 12:5 में, 12:12 में वहां पे लिखा रहता है, कलीसिया लव लगाकर, कलीसिया गिड़गिड़ाकर निरंतर पतरस के लिए प्रार्थना किए, और स्वर्गदूत जाकर जेल के अंदर पतरस को, जेल का नाम में बंद थे वो जरूर, स्वर्गदूत जाकर उनको बाहर लेकर आ गए। हालेलुया। मैं कहना चाहता आज हम लोग अगर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, स्वर्गदूत आ जाएंगे हमारे पास, हमको निकाल देंगे हर मुसीबत से। प्रभु के दास लोग आ जाएंगे हमारे पास, हम निकल जाएंगे हर परिस्थिति से बाहर। तो प्रभु की वचन में बस मैं एक आयत को पढ़कर प्रार्थना करता हूं आप लोग के लिए। लूका रसूल समाचार एक आयत को पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं। बार बार कॉल आ रहा है। 21 अध्याय 36 आयत, लूका 21। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय हमको क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बच जाएंगे। आने वाली दुर्घटनाओं से बचना है तो प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। और लिखा रहता है मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए भी प्रार्थना करते रहे, योग्य बनने के लिए भी प्रार्थना करते रहे।
हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह 6:12 में, लूका रजू समाचार में, मत्ती 4:1-10, लूका 4:1-10, मरकुस 1:34-35, ये सब जगह परमेश्वर कभी रात भर जग के प्रार्थना करते थे, कभी भोर को उठ के प्रार्थना करते थे, कभी उपवास प्रार्थना यीशु मसीह करते थे। इस कारण मैं कहना चाहता हूं, मेरा तरीका यह है, यीशु मसीह किस प्रकार की प्रार्थनाएं किए थे, मेरा तरीका यह है, मैं हर प्रकार की प्रार्थना करना जानता हूं, करता भी हूं। इसलिए प्रभु मुझे प्रार्थना में आगे, सेवकाई में, विश्वास में, भक्ति में, आत्मिक क्षेत्र में, मुझे प्रभु फाइनेंस में भी परमेश्वर परिवार को भी आगे बढ़ाते चाह रहे हैं। तो आप लोग को आगे बढ़ना है, सब प्रकार की प्रार्थना करो और बाइबल स्टडी थोड़ा सा ज़्यादा करो, वचन को ज़्यादा सुनो, वचन को ज़्यादा मनन करो, उपवास प्रार्थना थोड़ा सा हफ्ता में 2 दिन करो, 10 दिन में 2 दिन रखो, महीना में थोड़ा सा कभी 3 दिन कभी 7 दिन ऐसी फास्टिंग प्रेयर को बढ़ाओ, क्योंकि आप कुछ बढ़ाओगे सब कुछ बढ़ जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे। 8:7 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, अय्यूब की पुस्तक में, पहला तेरा भाग छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है। तो परमेश्वर यानी थोड़ा समय में 20-25 मिनट में इतना सारा विषय मैंने बता चुका हूँ। तो इतना अच्छे से समझेंगे तो अगले बार जब मिलेंगे मुझे पता चल जाएगा किसका किसका प्रार्थना जीवन बढ़ गया। अभी पता चल जाता है, बुरा लगेगा करके बोलता नहीं। कौन प्रेयरफुल है ये भी पता चल जाता है, प्रार्थना में कौन कम है ये भी पता चल जाता है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा क्या है ना, जो है वो थोड़ा सा सीधा बताना अच्छा लगता है, कुछ लोग को थोड़ा सा बताने से थोड़ा सा नाराज हो जाते, निराश हो जाते। तो उस टाइप के लोगों को थोड़ा पर्सनली ले जाके रूम में पर्सनली थोड़ा सा साइड ले जाके उनको बताते। या कुछ लोग पूछते हैं, अंकल मेरा गलतियां मुझे बता दो, अंकल मेरा परेशानियां मुझे बताओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्लस पॉइंट सब लोग बताएंगे, माइनस पॉइंट्स कोई नहीं बताते, बट हमको माइनस पॉइंट्स बताने वाला चाहिए। हालेलुया, ताकि हमारा अंदर सुधार आ जाए। प्लस पॉइंट्स बता के मीठा मीठा बनना चाहते हैं, कट्टे मिट्टे कच्चा कोई नहीं बनना चाहते। बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसे लोग होते हैं, बाइबल में ही लिखा रहता है, अच्छा मित्र सुधारने के लिए घायल भी करता है, छड़ी भी लगाता है। तो परमेश्वर की वचन में कभी कभी डांट की आवश्यकता है, कभी छड़ी की आवश्यकता है, ताकि ये सामने वाला का अंदर का जो भी गड़बड़िया है वो दूर हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं संदेश के द्वारा। प्रभु ब्लेस करे, बरकत दे, बढ़ाए, अद्भुत कार्य करे और आश्चर्य कर्म करे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद। प्रभु फेसबुक में जो लाइव दे रहा परमेश्वर, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहा है, सबको पिता प्रार्थना में आगे बढ़ाइए। प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस वचन को समझ रहे परमेश्वर, सबको ब्लेस कीजिए, विश्वास बढ़ जाए, प्रार्थना जीवन बढ़ जाए, आशीष बढ़ जाए, अभिषेक बढ़ जाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह हो, कृपा हो प्रभु। प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, कलीसिया में जागृति आने पाए, पासवान लोग को उन्नति होने पाए। स्पेशली प्रभु आपके प्रिय लोग जो अभी वचन सुन रहा है, जो लाइव भी सुन रहा है पिता, इस घर पे आशीष आने पाए और आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत हो और प्रार्थना में आगे बढ़ते चाहे और हमेशा खुश रहने पाए और तरक्की भरपूरी के साथ, अभिषेक और आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु जी आगे बढ़ते चाहने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। सबको प्रभु छू लीजिए पिता प्रभु,
शैतान की कार्यों से प्रभु जी बाहर निकालिए, शैतान की कार्यों से प्रभु जी परमेश्वर हटा दीजिए पिता परमेश्वर, गलत दोस्त को हटा दीजिए पिता, गलत कार्यों को हटा दीजिए पिता, गलत चीजों को हटा दीजिए पिता प्रभु जी। और रबाशी खराब अंदर शराबा, आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत होने पाए, विश्वास मजबूत होने पाए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुगंधदायक खुशबू जैसा पिता, प्रार्थना बढ़ते रहे यीशु के नाम से। भजन संहिता में जैसा लिखा है पिता, जो ये वचन जो दे रहे हैं, ये वचन के द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग को तृप्त कीजिए। जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है मजबूत होने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, आशीषित होने पाए। अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। हर पल प्रभु जी आपके प्रिय लोग के संग साथ आप रहिए प्रभु जी, मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु। जो आपके प्रिय लोग जो बाहर जा रहे हैं पिता कुछ दिन के लिए, अच्छे से जाने पाए और मीटिंग भी अटेंड करके अच्छे से वापस भी आने पाए, तबीयत अच्छा रहने पाए। और इस घर को पिता आपके लहू में छुपा लीजिए, छिपा लीजिए, सुरक्षा प्रदान करो, चंगाई आशीष प्रदान करो, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करो प्रभु। घर का प्रभु जी हर काम होने पाए, आपके प्रिय लोग को मजबूत करिए, विश्वास में प्रार्थना में आगे बढ़ाइए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको 6 मसीह की इस मंथ में परमेश्वर आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाने जा रहा है। आप प्रार्थना में आगे बढ़ने वाले हैं, हर क्षेत्र में परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करेंगे, विश्वास बढ़ेगा और फाइनेंस बढ़ेगा, आशीष भी बढ़ेंगे। और जिन परिस्थितियों का आज आप लोग देख रहे हैं कल कदापि कभी ना देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।